हिंदी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या गेहूं खाना चाहिए या नहीं, पर हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने स्वस्थ रहना है तो गेहूं खाना छोड़ दो। भला क्यों? ये तो भारत की फसल है। पूरे अमेरिका में इन दिनों गेहूं को त्यागने का अभियान चल रहा है। कल यह अभियान यूरोप में होते हुए भारत भी आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? पूरी दुनिया को अगर मोटापे, डायबिटीज और हृदय रोगों से स्थायी मुक्ति चाहिए तो उन्हें पुराने भारतीयों की तरह ज्वार, बाजरा, रागी, चना, मटर, कोदरा, जौ, सावा और कांगनी को खाना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन गेहूं बिल्कुल नहीं। जबकि भारत का तो हाल है कि 1980 के बाद लगातार सुबह शाम गेहूं खा खा कर हम महज 40 वर्षों में मोटापे और डायबिटीज के शिकार हो गए हैं। भारत गेहूं की फसल नहीं है, यह मध्य एशिया और अमेरिका की फसल मानी जाती है। और भारत आने के साथ साथ ये अनाज जब आक्रांत आए तब भारत में गेहूं भी साथ में ले आए। उससे पहले भारत में जौ की रोटी बहुत लोकप्रिय थी। मौसम अनुसार मक्का, बाजरा, ज्वार चलता था। भारतीयों के मांगलिक कार्य में भी जौ और चावल ही चढ़ाए जाते थे। प्राचीन ग्रंथों में इन्हीं दोनों अनाजों का प्रयोग हुआ है। 1980 के पहले आमतौर पर घरों में मेहमान आने पर, दामाद के आने पर ही गेहूं की रोटी बनती थी, यानी कभी कभी, और उस पर भी घी लगाकर दिया जाता था। अन्यथा बेजड़ की ही रोटी उस समय बनती थी। आज घर वाले उसी बेजड़ की रोटी को चोखी ढाणी में खाकर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। एक पीढ़ी पहले किसी का मोटा होना आश्चर्य की बात होती थी। आज 77 यानी 70% भारतीय ओवरवेट हैं, और ये तब है जब इतने ही प्रतिशत भारतीय कुपोषित भी हैं। फिर भी 30 पार का हर दूसरा भारतीय अपनी तोंद दिखाता हुआ नजर आता है और उसे घटाना भी चाहता है। गेहूं की लोच ही उसे आधुनिक भारत में लोकप्रिय बनाए हुए, क्योंकि इसकी रोटी कम समय में कम आग में आसानी से बन जाती है, पर यह अनाज उतनी आसानी से पचता तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए समय अब आ गया है कि भारतीयों को अपनी रसोई में से 80 से 90% अनाज जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, मटर, चना, रामदाना आदि को रख लेना शुरू कर देना चाहिए और 10 या 20% सिर्फ गेहूं खानी चाहिए। कोरोना ने 1 लाख लोगों को भारत में डायबिटीज का शिकार बनाया। डायबिटीज वाले लोगों का प्रतिशत 70 के करीब है। वाकई गेहूं त्यागना हमें पड़ेगा ही, और अगर हमें अपनी फिटनेस के प्रति हम जागरूक हैं तो हमें ये गेहूं त्यागना आज से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि 40 वर्षों में तो ये हाल हो गया है कि अगर हम अभी भी नहीं जागृत होंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी डायबिटीज़ की शिकार हो जाएगी। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं डायबिटीज़, मोटापे से मुक्ति, तो ज्वार बाजरा कर दें शुरू और गेहूं को आज से ही त्याग दें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो D5 हिंदी को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इसी तरह से बने रहें।